मैं रीना। जिंदगी की तस्वीर ही कुछ ऐसी है जिसे दिखा पाना मुश्किल है। मैं नहीं जानती कि आप लोग मेरे दुख को कितना समझ पाएंगे। आज के इस प्रैक्टिकल टाइम में मेरा जन्म हुआ, मेरी गलती क्या थी नहीं पता। जब होश संभाला पिता के नाम पर बस उनकी पहचान थी। मैं बहुत छोटी थी, मैंने अपने पिता को अक्सर अपनी माँ को मारते देखा। डर की वजह से मैं मम्मी के पास नहीं जाती। मुझे मेरे पापा, बड़े मम्मी पापा का बहुत प्यार मिला। पर ना जाने क्यों वो लोग भी मेरी मम्मी को पसंद नहीं करते थे। मेरी मम्मी का दोष क्या था, मुझे नहीं मालूम। सारा दिन वो जानवरों की तरह काम करती और मार खाती। मम्मी की आंखें किसी काम की नहीं रह गई थी, मार खाने और रोने से। पापा ने पूरी कोशिश की उन्हें घर से निकाल देने की। जब उससे मन नहीं भरा, तब उन्होंने एक दिन उन्हें मारने का निर्णय लिया। मम्मी को जहर देकर मारना चाहा। उन्होंने एक गिलास में पानी भरकर जहर मिलाकर रख दिया। तभी बगल की एक दादी अपने बच्चे को लेकर आई और मेरी दादी से बात करने लगी। तभी वो बच्चा खेलते खेलते आया और वो पानी पी गया। पीते ही उसकी मौत हो गई। जब शाम को पापा घर आए और उन्हें पता चला, तो उन्होंने अपने पास रखे जहर को मम्मी को जबरदस्ती पिलाने लगे। तभी मामा घर अचानक आ गए। अब तो पापा के होश उड़ गए। मामा और पापा में खूब झगड़ा हुआ। उसके बाद जिस हालत में हम थे, उसी हालत में हम मामा के घर आ गए। तब मैं 8 साल की थी। फिर मैं जीवन में दोबारा कभी अपने पिता से नहीं मिली। जैसे तैसे वक्त गुजरता गया। कोर्ट में केस हुआ, पापा मेरा खर्चा तक देने को तैयार न हुए। उन्हें बस हमसे छुटकारा चाहिए था। इधर नाना नानी को मेरी मम्मी की शादी की जल्दी पड़ी थी, इसलिए उन्हें भी तलाक चाहिए था। इन सब में मेरा बचपन खत्म हो गया। ना मैं मरने में थी, ना मैं जीने में थी। हर कोई मुझसे यूं ही चिढ़ता था। छोटी उम्र थी, मुझे समझ नहीं आता था। मेरी जिंदगी बस यूं ही कटी जा रही थी। माँ मुझे बहुत समझाती, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया मुझे समझ ही नहीं आती। जब मैं 12 साल की थी, तब मेरी माँ की दूसरी शादी हो रही थी। रही सही, मेरी माँ भी मुझसे दूर जा रही थी। मेरी माँ मेरे लिए रो रही थी और मैं माँ के लिए रो रही थी। मरे हम दोनों ही नहीं थे, पर मरने जैसा ही महसूस हो रहा था। कभी कभी समझ ही नहीं आ रहा था। एक अजीब सी बेबसी, लाचारी। मेरी मम्मी मुझसे दूर नहीं रहना चाहती थी, औरों की तरह प्यार करना चाहती थी, पर हम दोनों को रखने के लिए कोई तैयार नहीं था। पापा ने मम्मी को मार मार कर किसी काम का नहीं छोड़ा था। शादी का फैसला लेने के बाद अजीब सी घुटन थी हम दोनों के अंदर। कैसी दुनिया है, कैसे लोग। मुझे याद नहीं कि हम दोनों जिंदगी में कभी हंसे होंगे। सब न जाने क्यों मुझसे चिढ़ते थे। मेरी मौसी के बच्चे, मेरी मौसी, मामी। दिन भर हम काम करते थे, सबकी बातें सुनते थे, फिर भी सबके आगे पीछे घूमते रहते थे कि कोई हमें कुछ दे देगा। बाद में पता चला कि पापा पहले से ही शादीशुदा थे। उनसे उन्हें 3 बच्चे थे, इसलिए वो हम सबको निकालना चाहते थे। क्या वो इंसान थे? हम दर दर की ठोकरें खाकर किसी तरह जिंदगी जी रहे थे, और बदले में लोगों की चमड़े उधेड़ जाने वाली बातें। जब मेरी मम्मी की दूसरी शादी हुई, तो मामी वहां जाने के लिए मुझे बहुत फोर्स करने लगी। 12-13 साल की उम्र में मैं किसी को अपना पिता कैसे मान लेती? कोई मुझसे पूछे पापा के नाम पर क्या है मेरे मन में। ना मैं अनाथ हूँ, ना ही मेरा कोई है। मैं चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहती हूँ, पर मैं जानती हूँ मेरे दर्द की कोई कीमत नहीं। मुझे जन्म देकर बस कूड़े में फेंक दिया गया। मेरे पिता ने ही फेंका मुझे। क्या परिभाषा है मेरे लिए पिता की। मम्मी के घर गई, समझ ही नहीं आ रहा था ये रोज रोज कैसी अर्थी सजाई जाती है मेरी। मुझे नहीं रहना था वहाँ, पर कोशिश बहुत की, मैं नहीं रह पाई और मैं नाना नानी के पास लौट आई। सॉरी मम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आई होप आप सबको ये सब कहानी बहुत पसंद आई होगी।
अगर मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसी और भी कहानी आपके सामने लेकर आ सकूं। थैंक यू।